भारत के इतिहास में अकबर का नाम सिर्फ एक महान सम्राट के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में लिया जाता है जिसने धर्म, राजनीति और संस्कृति को नई दिशा दी। आइए जानते हैं अकबर महान यानी अकबर द ग्रेट की पूरी कहानी, बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म सिंध के अमरकोट में हुआ। उनके पिता हुमायूं शेर शाह सूरी से हारकर भटक रहे थे। अकबर का बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब 1556 में सिर्फ 13 साल की उम्र में वो मुगल साम्राज्य के सम्राट बने। इस दौरान उनके संरक्षक बैरम खान ने उनकी मदद की और पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य को बचाया। अकबर ने अपने शासनकाल में राजपूतों से युद्ध लड़े, लेकिन बाद में कूटनीति का रास्ता अपनाया। उन्होंने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और अपनी ताकत के साथ साथ एकता का संदेश दिया। अकबर ने गुजरात, बंगाल और कश्मीर जैसे इलाकों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने मसबदारी प्रणाली लागू की जिससे सेना और प्रशासन को संगठित किया गया। तोडरमल की मदद से अकबर ने राजस्व प्रणाली को सुधारते हुए हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा। उनके शासनकाल में जंजिया कर को खत्म कर दिया गया जिससे गैर मुसलमानों को राहत मिली। अकबर ने धर्म को लेकर सहिष्णुता की मिसाल पेश की। 1575 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया जहां वे हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और ईसाई धर्म गुरुओं से चर्चा करते थे। 1582 में उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक एक नई धार्मिक विचारधारा की शुरुआत की जो सभी धर्मों की अच्छाइयों का संगम था। अकबर के शासनकाल को कला और संस्कृति की स्वर्ण युग कहा जाता है। उनकी दरबार में संगीतकार तानसेन, कवि अब्दुल रहीम खान ए खाना और बीरबल जैसे विद्वान मौजूद थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और कई भव्य इमारतें बनवाएं। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारत के इतिहास में अमिट है। अकबर ने न केवल एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। अकबर द ग्रेट यानी कि अकबर महान की कहानी हमें सिखाती है कि एकता, सहिष्णुता और सही फैसले से ही एक मौजूद समाज की नींव भी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करके और इतिहास में खो जाएं।